लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गायत्री मंदिर, हरिद्वार। ब्रह्मशास्त्र अनुष्ठान रूप में गुरु गीता। गुरु गीता शिष्य की हृदय वीणा से निकले भक्ति के स्वरों की गूंज है। यह ऐसी झंकार है तो शिष्य के भाव विह्वल हृदय से उठकर सीधे अपने सारे सतगुरु को प्रेम विह्वल हृदय को झंकृत कर देती है। शिष्य के हृदय के इस मौन कंपन को भला उसके गुरुदेव के अलावा और सुनेगा भी तो कौन। ये एक सच है, ऐसा सच है जिसे शिष्य हुए बिना जाना नहीं जा सकता है। यह एक ऐसा गीत है जिसे शिष्य हुए बिना गाया नहीं जा सकता। जिनके जीवन में अनगिनत रिश्ते हैं वो अपनी कहें और अपनी सोचे, पर जिसके जीवन में सारे रिश्ते उसके गुरुदेव में ही समा चुके हों, वह भला किसी और को याद करे और क्यों करे। वह तो अपने जीवन की हर सांस में अपने गुरु का नाम लेता है। वह तारे चाहे मारे, शिष्य की गति और कहीं नहीं हो सकती। गुरु गीता के पिछले कर्म में शिष्य के जीवन का ये यथार्थ नए नए प्रसंगों, नए नए संदर्भों में नए नए ढंग से कहा गया है। पिछले कर्म में भी इन्हीं स्वरों की गूंज उठी थी कि जो शिष्य हैं उनके जीवन का परम शास्त्र गुरु गीता के सिवा और कुछ नहीं है। गुरु गीता का भक्तिपूर्ण पठन, श्रवण एवं लिखकर इसका दान करने से सभी सुफल प्राप्त होते हैं। भगवान सदाशिव ने भगवती जगदम्बा से यही कहा था कि गुरु गीता का जो शुद्ध तत्व मैंने आपके सामने कहा है, उसके शब्द जप से संसार की सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। गुरु गीता स्वयं ही मंत्रराज है, इसके जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला इस अनंत फल को प्राप्त किए बिना नहीं रहता। ऐसा करने से उसके पाप एवं दृढ़ता दोनों ही सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। गुरु गीता इस विषयकारी सुफल को भगवान सदाशिव कहते हैं। गुरु गीता का जप काल यह मृत्यु के भय का हरण करने वाला है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, यम, व्याघ्र आदि के भय का भी हरण होता है। इसके जब से सभी व्याधियाँ दूर होती हैं, सभी सिद्धियों एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस गीता को स्वयं जपने से सम्मोहन, वशीकरण आदि की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। गुरु गीता के दार्शनिक रहस्य, यौगिक रहस्य तो अद्भुत ही हैं। इसके काम प्रयोग में विलक्षण हैं, जिनका मूल स्रोत है शिष्य की श्रद्धा, आस्था और उपयुक्त विधि विधान। शिष्य की श्रद्धा एवं उपयुक्त विधियाँ गुरु गीता के मंत्रों को महासमर्थ बनाती है। हालांकि इसके प्रयोगकर्ता बिरले एवं विलक्षण ही मिलते हैं, और फिर भी इनका संपूर्ण अभाव नहीं। साधक समुदाय में बंगाल के तारानाथ भट्टाचार्य की बड़े सम्मान के चर्चा की जाती है। इनकी तांत्रिक शक्तियाँ बड़ी आश्चर्यजनक एवं विस्मयकारी थी। तंत्र साधक होने के बावजूद भट्टाचार्य महाशय पंचमकार के स्थूल प्रयोगों से कोसों दूर थे। उन्होंने सारे जीवन में कभी भी मांस, मद्य एवं मीट को नहीं छुआ। सभी स्त्रियों के प्रति उनका मात्र भाव था। वह प्रत्येक स्त्री को जगदम्बा का रूप मानते थे और ब्रह्मचार्य में उनकी संपूर्ण निष्ठा थी। वह शमशान भी जाते थे और शव साधना भी करते थे, किंतु इन दोनों साधनाओं के प्रति भी उनकी विशेष दृष्टि थी। शमशान वह इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ बैठने से उन्हें वैराग का स्मरण होता था। भगवान महाकाल एवं भगवती महाकाली की लय लीला का प्रत्यक्ष बोध होता था। वहाँ वो कहा करते थे, शमशान से अधिक पावन साधना भूमि भला और कहाँ होगी, जहाँ दैनिक आकार परमाणुओं में रूपांतरित होते हैं। सृष्टि के विघटन एवं लय की प्रभु लीला को और कहीं बैठकर सही रीति में नहीं जाना जा सकता। शव साधना के बारे में उनका कहना था कि सच्चा साधक वह है जो अपनी देह को शवपीठ के रूप में अनुभव कर ले। सामान्य जीव की देह में तो चाहत एवं वासनाओं का खेल चलता है, पर साधक तो इन सबसे दूर हो जाता है। वह अपनी जीवित देह को भी वैराग्य के महत्व के से शव के रूप में अनुभव करता है। प्रतिफल उसकी यही अनुभूति रहती है कि वह स्वयं शव है
और इसमें चल रही चित्त शक्ति की महालीला का वह साक्षी है। तारानाथ भट्टाचार्य की जो साधना स्थित थी उसे बिरले साधक प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन स्वयं तारानाथ अपनी सारी शक्तियाँ एवं सिद्धियों को उद्गम गुरु गीता को मानते हैं। इसके काम एवं तांत्रिक प्रयोगों में उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने तंत्र दर्शन के महाचार्य पंडित गोपीनाथ कविराज को एक घटना कर्म बताया। उन्होंने बताया कि तंत्र साधनाओं में अलग अलग मुहूर्तों, नियमों एवं तांत्रिक रात्रियों यथा कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुरात्रि आदि अवसरों पर गुरु गीता का अलग अलग रीति से पाठ करते थे। गुरु गीता के स्थित क्रम, सृष्टि क्रम एवं संहार क्रम से उन्होंने अनेकों अनुष्ठान किए। इन अनुष्ठानों में गुरु गीता को भगवती गायत्री के ब्रह्मास्त्र मंत्र के साथ सभी महाविद्यालयों को लोम विलोम स्फुटीकरण के लिए विलक्षण प्रयोग किए। अपने एक अनुभव में उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दिनों में ब्रह्मा पिशाच से पीड़ित एक परिवार उनके पास आया। पिशाच खतरनाक था और शक्तिशाली भी। बड़े बड़े तंत्र साधकों को उसने हैरान बेहाल कर रखा था। इस संबंध में अचूक समझे जाने वाले प्रयोगों को उसने विफल कर रखा था। जब ये परिवार उनके पास आया तो परिवार के आने से पहले ही ब्रह्मा पिशाच ने उन्हें कई धमकियां दे डाली। इन धमकियों की परवाह न करते हुए जब उन्होंने कई मंत्रों के हवन की व्यवस्था की तो ठीक समय पर वो आकर अग्नि बुझा देता। अंत में उन्होंने गुरु गीता के साथ गायत्री का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का निश्चय किया। इसे उन्होंने अलग अलग एवं सम्मिलित रूप से सिद्धि कर रखा था। गुरु गीता के संहार क्रम का ब्रह्मास्त्र फुटित अनुष्ठान उन्होंने ये परिवार के कल्याण के लिए स्वयं किया। इस अनुष्ठान के पूर्व उन्होंने स्वयं सहित संपूर्ण वातावरण को कीलित कर रखा था। अनुष्ठान के बाद जब हवन का दिन आया तो ब्रह्मा पिशाच के तेवर ढीले पड़ चुके थे। गुरु गीता के संपूर्ण महामंत्रों के हवन के साथ ब्रह्मा पिशाच का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और अंत में पीड़ित परिवार को उस क्रूर पिशाच से छुटकारा मिल गया। तारानाथ भट्टाचार्य ने ये प्रसंग सुनाते हुए कहा, गुरु गीता के ये प्रयोग कष्ट साध्य तो है, पर इनसे सभी असंभव को संभव करने की संभावना पूरी है। महादुष्कर कार्य भी इनसे सहज साध्य हो जाते हैं। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इस वाणी को सुना उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।